पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान फंस गया है बेचारा, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि वो 2 नावों पर सवार होकर चलेगा, दोनों देशों को बेवकूफ बनाता रहेगा। इधर चीन से फायदा लेता रहेगा और उधर अमेरिका के कदमों में जाकर वहां से भी फायदा पाकिस्तान लेता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जिन 2 देशों का वो इस्तेमाल करना चाहता है, वो दोनों देश आपस में दुश्मन है। एक ही देश का इस्तेमाल कर सकता है, ये पाकिस्तान भूल गया। खैर, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के नेताओं को उतनी समझ है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए पाकिस्तान मुंह की खाता है। अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप की गोद में बैठा है और ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि जनाब हमें बचा लो, हमारा फायदा करवा दो। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान चीन से उतरकर ट्रंप की गोद में बैठा, चीन को तो बुरा लग गया। अब चीन ने पाकिस्तान को हड़का दिया है, और हड़काया नहीं है, चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, आपके साथ हमारे 11 साल पुराना एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, आप अगर उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। यह चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में पाकिस्तान का दोहरा रवैया देखने को मिला, पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका के नजदीक जा रहा है, चीन को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई साहब ये तो नहीं चलेगा, आप इधर एक तरफ हमारे से भी बातचीत करोगे, दूसरी तरफ अमेरिका से भी बातचीत करोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। यह चीन ने अब पाकिस्तान को हड़का दिया है। अब चीन ने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के सामने। आप इन शर्तों को सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान फंस गया है। वो वाली बात पाकिस्तान के सामने हो गई है कि इधर से भी पिटेगा, उधर से भी पिटेगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि चीन की बात मानी तो अमेरिका मारेगा, अमेरिका की बात मानी तो चीन पीटेगा। अब पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। लालची पाकिस्तान बेचारा फंसना तो था ही था, लेकिन अब बुरा फंस गया है। अब चीन ने क्या क्या शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के सामने, जरा एक बार समझिएगा। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि 11 साल बीतने के बावजूद सीपैक के बड़े प्रोजेक्ट आज भी जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि चीन ने इसमें भारी निवेश किया हुआ है। सुरक्षा में नाकामी, बुनियादी ढांचे में देरी और आर्थिक रिटर्न ना मिलने से चीन की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान को चीन ने खुले तौर पर हड़का दिया है। अब चीन के मुद्दे समझिए कि मुद्दे क्या है चीन के। बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान फंस गया है। चीन ने खासतौर पर बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि ग्वादर से सुक्कर को जोड़ने वाला M8 मोटरवे अब तक अधूरा है, जबकि क्षेत्र की सड़कें असुरक्षित और कमजोर बनी हुई हैं। सीपैक का सबसे अहम हिस्सा बताए गए ग्वादर सी पोर्ट को भी चालू नहीं किया जा सका है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, जिसके बाद चीन को अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद होता दिख रहा है और सीपैक की आर्थिक उपयोगिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन सुरक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा चिंतित है, खासतौर पर चीनी नागरिकों और परियोजनाओं पर हो रहे हमलों को लेकर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती आतंकी घटनाओं की वजह से सीपैक प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ी है और चीनी निवेश पर जोखिम बढ़ा है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उधर से सीपैक का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो होता हुआ जा रहा है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से झड़प चल रही है दोनों देशों के बीच में, तो उससे खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है वहां से जो सीपैक का जो प्रोजेक्ट पर काम चला है उस पर असर पड़ रहा है। तो इसके जाहिर तौर पर चीन नाराज है। चीन ने यह भी कहा है पाकिस्तान से कि भैया अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारो, लेकिन पाकिस्तान उनको बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो चीन यहां भी परेशान है पाकिस्तान से, और क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है, अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो और चीन चाहता है बेहतर हो, तो यहां पर भी क्लैश जो है शुरू हो चुका है। अब दूसरी परेशानी चीन की है, वो भी समझिएगा। दरअसल चीन तैनात करेगा सेनाएं, चीन ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है।
चीन की ओर से एक और बड़ा और संवेदनशील फैसला भी सामने आया है। पाकिस्तान ने चीन को अपने यहां चीनी सिक्योरिटी पोस्ट यानी कि इनर पोस्ट स्थापित करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इसे दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बीजिंग यात्रा के दौरान चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ एक गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU बनाई जाएगी, जो खास तौर पर सीपैक और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर तैनात रहेगी। मतलब चीन यह समझ चुका है कि पाकिस्तान उनके सीपैक प्रोजेक्ट्स की रक्षा नहीं कर सकता। यह चीन को पता चल चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले सैनिक उधर से आते हैं, पाकिस्तान के लोगों को खदेड़ देते हैं, उनके सैनिकों को खदेड़ देते हैं। चीन समझ चुका है कि भैया इनसे काम नहीं चलेगा, ये नहीं सुधार सकते, ये नहीं संभाल सकते हालात को, इसलिए चीन अपनी एक यूनिट बनाएगा, उसे वहां पर तैनात किया जाएगा। चीन ने एक और पाकिस्तान को धमकी दी है, फंडिंग की धमकी, क्योंकि पाकिस्तान फंडिंग अमेरिका से भी चाहता है और चीन से भी चाहता है। अब दोनों देशों से तो पाकिस्तान फंडिंग नहीं ले सकता, तो चीन ने क्या कहा यह भी समझिए जरा। चीन ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि फंडिंग को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। बीजिंग ने साफ कर दिया कि आगे की आर्थिक मदद और ग्रांट तभी मिलेगी जब पाकिस्तान पहले से किए गए सीपैक प्रोजेक्ट पूरा करेगा और नए प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी अपनाएगा। चीन ने पाकिस्तान की प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स डील पर भी सवाल उठाए हैं। डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें तो चीन की नाराजगी कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते स्थिर हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान इसे और भी ज्यादा खराब कर रहा है। यह सीपैक के पश्चिमी रूट्स और पूरे कॉरिडोर की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना कि चीन का जो एक प्रोजेक्ट है सीपैक, जो आपको याद होगा कि 11 साल के आसपास पहले चीन और पाकिस्तान के बीच में ये एक समझौता हुआ था सीपैक के तौर पर। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब थे, तो भारत को साधने के लिए उस वक्त पाकिस्तान ने रणनीति अपनाई थी, चीन को अपने साथ मिला लिया था और इस प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पास चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये तो पता चल चुका है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि चीन तो मदद करेगा नहीं, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ रुख किया और अमेरिका भी मतलबी देश है। अमेरिका ने भी उनके मिनरल्स को लेकर सौदा किया है, 500 मिलियन बड़ा सौदा हुआ है। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि चीन को मिर्ची लग गई कि भाई साहब एक ही जगह काम चल सकता है, इधर नहीं, या तो आप अमेरिका के पास जाइए या आप हमारे पास आइए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दोनों देशों के पास चले जाएं, दोनों देशों के साथ आपके अच्छे संबंध हों, इस पर काम बात नहीं बन सकती। तो जाहिर तौर पर चीन ने अब खुले तौर पर चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, या तो सुधर जाइए, नहीं सुधरोगे तो आपकी ग्रांट रोक दी जाएगी, मदद रोक दी जाएगी, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। सीपैक को लेकर चीन ने सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि संबंध बेहतर करिए, 11 साल से जो प्रोजेक्ट रुका है इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाइए, सुरक्षा को बेहतर करिए और जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जिस तरीके की झड़प हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान, उसको लेकर एक अपनी यूनिट बनाने की भी बात चीन ने कही है। तो पाकिस्तान तो फंस गया, पाकिस्तान तो बुरा फंस गया, क्योंकि इधर तो चीन ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारे साथ रहिए, उधर पाकिस्तान अमेरिका के पास बैठा है। तो अब तो पाकिस्तान की बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि अगर चीन की बात मानेगा तो अमेरिका नाराज, अमेरिका की बात मानेगा तो चीन नाराज। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। लालच में कभी कभी इंसान बुरा फंस जाता है। वही बात पाकिस्तान के साथ अब होती हुई नजर आ रही है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले चीन का इस्तेमाल किया, अब अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बीच में फंस चुका है पाकिस्तान दोनों ही देशों के। तो इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान के सामने आने वाले भविष्य में बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि दोनों ही देश अपना हित साधते हैं, दोनों ही देशों को अपनी प्राथमिकता जरूरी है और उनके बीच में पाकिस्तान अब फंस चुका है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।